जो उससे आते हैं श्रमिक हैं और आपके स्वच्छकार हैं और झुग्गी झोपड़ी जो रहते हैं गरीब गुरबा जितने भी हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है वो शुरू से ही गरीबों के हित में काम किया है उन्होंने। कि बीजेपी ने 9 सालों में क्या किया है, 9 सालों में भाजपा ने क्या किया है, तो पूरे 9 साल में भाजपा जो है पूरे देश में विफल रही है। सब एग्जाम्पल देखिए, उनका जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा था चुनावी भाषण में कि जब हमारी सरकार आएगी मैं 15 लाख रुपए हर युवाओं के खाते में दूंगा। जातिगत मामला यहाँ कुछ नहीं है। लोग जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व, उनके द्वारा जो है गरीबों पे अत्याचार करवा रहे हैं, उनका मर्डर करवा रहे हैं, गरीब माँ बहनों बेटियों के साथ बलात्कार छेड़छाड़ करवा रहे हैं। सरकार को पूर्णतः जो है बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लाल किले का भाषण आपने प्रधानमंत्री का सुना होगा। क्या शिक्षा पे बात किया, क्या बेरोजगारी पे बात किया, युवाओं के लिए उनका भविष्य क्या होगा इस पे बात किया? आरजेडी कार्यालय में आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि 1 सितंबर को हमारा कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी थे वो सबको हमने बुलाया। इसलिए कि जो झुग्गी झोपड़ी और स्वच्छकार और श्रमिक प्रकोष्ठ जो हमारा है उसको लेकर के हमारे पूरे बिहार में हम एक अभियान चला रहे हैं कि इन तीनों जगह से लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आएँ और अभी हमारी सरकार है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, सरकार में बात को रखें ताकि उनकी रहने की व्यवस्था, सफाई कर्मियों की जो जीवन है शैली है उस पर बदलाव हो और जो श्रमिक हैं जिनको उचित मतलब जो काम करते हैं नहीं मिल पा रहा है तो उसको लेकर के जो उनकी समस्या है उसके लिए आज हमने प्रदेश में हमारी बैठक थी। जिस मुहिम के साथ आप खड़े हैं, बोल रहे हैं हम लोग बैठक भी करने वाले हैं, तो सरकार से क्या आपकी सहायता मिल रही है? देखिए, सरकार हमारी कटिबद्ध है। जो स्वच्छकार हैं यानी जो उस पेशे से आते हैं, दलित और महादलित प्रकोष्ठ हमारा है। जो उससे आते हैं श्रमिक हैं और आपके स्वच्छकार हैं और झुग्गी झोपड़ी जो रहते हैं गरीब गुरबा जितने भी हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है वो शुरू से ही गरीबों के हित में काम किया है उन्होंने और वैसे ही काम उनके बेटे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी जी जो हैं कर रहे हैं और हमारी सरकार चाह रही है कि इस पूरे प्रदेश में ये इन लोगों को हर संभव राशि जो है हर संभव जो इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करें और लोग जो है अमन और चैन के साथ जी सकें। पिछली बार भी झुग्गी झोपड़ी वाले से पटना में तेजस्वी जी मिले थे जी, उनको बोले भी थे कि हम आपको जो है घर बनाने की व्यवस्था जी जी लेकिन फिर भी अभी तक उसका कोई देखिए नहीं दे रहा है। देखिए उस पर काम चल रहा है। हाँ। उस पर मतलब जितना भी जो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है हाँ। ताकि कोई भी झुग्गी झोपड़ी उनके घर को ना हटाया जाए और जो श्रमिक हैं स्वच्छकार हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार हमारी जो है कटिबद्ध है और तैयारी चल रही है। इसको बहुत जल्द हम जो है बिहार में कर रहे हैं या सिर्फ पूरे बिहार के अंदर। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि आप गरीबी को हटा रहे हैं, गरीबों को हटाना है। आप लोगों का सवाल सही है। भाजपा कह रही है कि हम गरीबों को हटा रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार बंधु हैं। गरीबी हटाना है, गरीबों को हटा रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार बंधुओं से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि बीजेपी ने 9 सालों में क्या किया है, 9 सालों में भाजपा ने क्या किया है? केंद्र में कुछ नहीं है। अगर उनका मैं जो उपलब्धि गिनाऊंगा तो पूरे 9 साल में भाजपा जो है पूरे देश में विफल रही है सरकार को चलाने। कुछ बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा गया था, उनका जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा था चुनावी भाषण में कि जब हमारी सरकार आएगी मैं 15 लाख रुपए हर युवाओं के खाते में दूंगा। उसके तहत खाते खुलवाए गए, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं मिला है। अभी 15 अगस्त के दिन लाल किले से उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया है। वो एम्स कहाँ है? वो जाकर के आप देखिए, खाली प्लॉट मिलेगा, कहीं एम्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ एयरपोर्ट की बात कर रहे थे अरे प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे जानते हैं? सिर्फ उनका बस बोलना है और जुमला दे रहे हैं, बस जुमला दे रहे हैं। उनके मंत्रियों से पूछा जाए तो कहेंगे ये हमारा जुमला था, हमारे मंत्री ने जुमला कह दिया। भाई किसके एक और बात है, माननीय तेजस्वी यादव हमारे बिहार के डिप्टी सीएम बोलते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, पर गरीबों और अनुसूचित जनजातियों को कुचला जा रहा है, ऐसा मतलब आज ही न्यूज देखने को मिला है। देखिए, सरकार एक व्यक्ति सरकार में बैठे हुए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे प्रदेश में गरीबों के साथ ज़्यादती हो रही है, कहाँ पे गरीबों को कुचला जा रहा है, कहाँ उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, कहाँ बाढ़ से प्रभावित हैं और कहाँ जो है गरीब के साथ में अन्याय किया जा रहा है ना। तो उसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित हैं। जानते हैं जातिगत हो रहा है मामला ना। यहाँ भी एक
एक चमार व्यक्ति के लोग थे और यहाँ पे यादव जी लोग थे। तो यहाँ पे मामला उठा कि नहीं है जो हमारे जो यादव जी लोग हैं वो मतलब अति पिछड़ों पर दबाव या शोषण कर रहे हैं, उनसे थाना में मिली और सरकार भी उन्हीं की है। देखिए, जातिगत मामला जो अत्याचार का हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से कि जातिगत मामला यहाँ कुछ नहीं है। लोग जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और लोगों के द्वारा कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व, उनके द्वारा जो है गरीबों पे अत्याचार करवा रहे हैं, उनका मर्डर करवा रहे हैं, गरीब माँ बहनों बेटियों के साथ बलात्कार छेड़छाड़ करवा रहे हैं। सरकार को पूर्णतः जो है बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि आगामी आने वाले समय में ये सरकार ना रहे बिहार में। बात यह होता है ना कि सीधे मान लेते हैं, अगर कोई रविदास जाति से आता है तो बोलता है कि हमारे जान पहचान के हैं ये शिवचंद्र राम जी, ठीक है। अब बाद में होता है कि यादव जी होते हैं तो बोलते हैं कि हमारे तेजस्वी जी हैं, तो यहाँ पे मामला फंसता है। देखिए, तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, चाहे जिस समाज से हो, जिस जाति से हो, सरकार जो है न्याय के लिए न्यायप्रिय सरकार है, शांतिपूर्ण सरकार है और प्रेम और सौहार्द बनाने की सरकार है हमारी। और जो भी जिस जाति से भी आएंगे, अगर गलत करेंगे किसी के साथ भी, उनको बख्शेगी नहीं सरकार, बख्शा नहीं जाएगा। उनको हर हाल में सजा दिलाने का काम जो है सरकार करेगी और उनको उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके साथ उनको न्याय दिलाया जाएगा। हमारे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दरभंगा में जो एम्स बनने की बात हो रही है, इसमें बीजेपी के नेता लोग जो बोल रहे हैं कि सीएम नीतीश जी अड़चन डाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अड़चन कोई नहीं डाल रहा है, ये सब उनका 2024 का चुनावी स्टंट है कि हमको किसी तरह बिहार में अपना चुनावी स्टंट करके दिखा करके हम अपनी सीटों को लेकर के आए। क्योंकि आपने अभी देखा होगा भाषण, लाल किले का भाषण आपने प्रधानमंत्री का सुना होगा, क्या शिक्षा पे बात किया, क्या बेरोजगारी पे बात किया, युवाओं के लिए उनका भविष्य क्या होगा इस पे बात किया, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, मैं पैसे ब्लैक काला मनी लेके आऊँगा, विदेशों से लेके आऊँगा, इन सभी मुद्दों पे बात किया। पूरे भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला? नहीं बोला उन्होंने। अब उनका पहले क्या कहते थे, भाइयों बहनों, लेकिन इस बार उनका भाषण में क्या रहा? परिवारवाद पे वो चले गए। उनको डर है कहीं ना कहीं कि आने वाले 2024 में भाजपा का इस पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर शैलेश कुमार सागर और मैं जो है झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश का महासचिव हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है वो मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ और काम करने के लिए।